भाई इतना लेट चलेंगे, ऐसे सरकार कैसे चलेगी जाके। वो तो गलत है, उसके खिलाफ
करूंगा कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान एस.के. माहेश्वरी जी, चेयरमैन श्रीमान आर.के. गर्ग साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए, यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान आर.के. गर्ग जी, श्रीमान राजीव अग्रवाल जी, संस्थापक महासचिव, स्वागत अभिनंदन के साथ आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राजीव अग्रवाल जी, श्रीमान देवेंद्र मलिक जी, जोनल वाइस चेयरमैन मोहन नगर, मंच पर स्थान ग्रहण करें। देवेंद्र मलिक जी, महेश गौतम जी, जोनल चेयरमैन विजयनगर, अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। डॉक्टर पुष्पा बंसल जी, अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। आरडब्ल्यूए फेडरेशन की महत्वपूर्ण और कर्मठ सदस्य संस्थापक सचिव पंचवटी, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान आर.एस. गुप्ता जी, आरडब्ल्यू फेडरेशन गाजियाबाद की महत्वपूर्ण बैठक के अध्यक्ष श्रीमान बीपी शर्मा जी, महासचिव एस.के. माहेश्वरी जी, सिटी जोन चेयरमैन श्रीमान आर.के. गर्ग साहब, राजीव अग्रवाल जी, महेश गौतम जी, आर.एस. गुप्ता साहब, आरडब्ल्यू फेडरेशन गाजियाबाद के सभी क्षेत्रों से पधारे हुए सम्मानित सदस्यों, साथियों, बहनों, भाइयों, आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरडब्ल्यू फेडरेशन गाजियाबाद एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और यह समूचे गाजियाबाद के लिए, संपूर्ण गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित संस्था है। सभी हमारे बुजुर्ग भाई बहन, अनेक लोग विभिन्न प्रकार से आरडब्ल्यू गाजियाबाद के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में और पूरे गाजियाबाद के लेवल पर समाज सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन्हीं सभी गतिविधियों के बीच एक ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है कि आरडब्ल्यू फेडरेशन गाजियाबाद आज पूरे शहर ही नहीं वरन आसपास के इलाकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, एक महत्वपूर्ण बैठक है, चिंतन बैठक है और आज हम सभी यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, अन्य संस्थापक महत्वपूर्ण सभी भाई बहन यहाँ पर जो हम आज एकत्रित हुए हैं, वो चिंतन बैठक है और आज हमें ये सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में कि क्या आरडब्ल्यू फेडरेशन अपने गंतव्य की ओर, अपनी दिशा में सही गति से, सही तरीकों से चल रहा है। मुझे लगता है आज हम सभी को अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट करने चाहिए, क्योंकि आरडब्ल्यूए जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित होता है, समझ आता है कि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, निवासियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्था। क्या सचमुच हम निवासियों के कल्याण के लिए जो प्रयास हमें किए जाने चाहिए उनको सही तरीके से कर पा रहे हैं और वो
प्रत्येक व्यक्ति, भाई बहन, किसी भी क्षेत्र में गाजियाबाद के कार्य करते हो, वो आरडब्ल्यू फेडरेशन के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनका एक एक प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी प्रकार हम सभी के संयुक्त और सम्मिलित प्रयास आरडब्ल्यू फेडरेशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं और अपने क्रियाकलापों से, देखिए, किसी भी संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उनके कार्यकर्ता, जो भी सदस्य हैं, बुजुर्ग व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो वनम। जो बुजुर्गों का अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सम्मान देते हैं, उनको प्रभु स्वतः, एक्सप्लेनेशन में बहुत मैं नहीं जाऊंगा, 4 चीजें उन्हें देते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीजें अपने आप वृद्धि होती है, उन्हें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और हमारे सभी सम्मानित जो बुजुर्ग, हमारे पिता कुल जो बुजुर्ग यहाँ पर हैं, आज हम एक बार उनके लिए सबसे पहले तालियों से उनका स्वागत करेंगे, तालियां बजाएं, कि उनका मार्गदर्शन सदैव अपेक्षित है। घर में बुजुर्ग का बैठा रहना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो बैठे हैं, उनकी उपस्थिति मात्र हमें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और आज की तारीख में, आज के दिनांक में हमारे फेडरेशन के महासचिव आदरणीय श्री एस.के. महेश्वरी जी के द्वारा आय व्यय के खर्चे के लिए भी एक जीवीएम कॉल की गई थी और चिंतन बैठक, जैसा कि मैंने कहा कि हम सभी अपने बहुमूल्य विचार आज यहाँ पर सब देंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जो विचार हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जो लगन है, जो निष्ठा है, वो उसमें संगठित होगी, संकलित होगी, तो संगठन मजबूत होगा। क्योंकि कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूल मनोषधम। इसका तात्पर्य है कि कोई भी तृणमूल ऐसा नहीं है जो कहीं न कहीं दवा में कार्य नहीं आता हो, उसका उपयोग नहीं होता हो। कोई भी तृणमूल, घास फूस, पत्ता, कोई पेड़, वृक्ष, किसी को भी ले लें, कहीं न कहीं उसकी उपयोगिता है। अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूल मनोषधम। और इसी तरह कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी कहीं न कहीं उपयोगिता ना हो। आवश्यकता है उसकी उपयोगिता समझने की, और यही हमारा आज का भी मुख्य विषय है कि हम उपयोगिता किसकी समझें, किसकी न समझें, सबकी समझें। कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण बनता है तो संगठन से बनता है, सभी कार्यकर्ता उसको महत्वपूर्ण बनाते हैं। हम सब अपने खून पसीने की कमाई से अपने अपने इलाकों में समाज सेवा करते हैं और एक व्यक्ति को हम शीर्ष पर बिठाते हैं, तो इसलिए बिठाते हैं कि वो कार्यकर्ताओं की आवाज हो, वो प्रत्येक व्यक्ति की आवाज बने। हमारे बहन भाई जितना भी अलग अलग विभिन्न इलाकों में समाज सेवा आरडब्ल्यू के माध्यम से जो लोक कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार तो हो ही, साथ ही जिस कार्य के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं वो भी फलीभूत हों, लोग उससे लाभान्वित हों। लेकिन मुझे लगता है कि आरडब्ल्यू फेडरेशन गाजियाबाद के आजकल के जो क्रियाकलाप हैं, विवादास्पद क्रियाकलाप मैं कहूंगा, और वो नहीं होने चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होने चाहिए। वरिष्ठ, इतने वरिष्ठ लोग हैं आप सभी, मैं भी उसका सदस्य हूं, सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आरडब्ल्यू फेडरेशन गाजियाबाद जुड़ने का शुभ अवसर मिला और आप सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का मार्गदर्शन और उनके सुझाव आज सुनने को मिलेंगे। आरडब्ल्यू फेडरेशन संगठनात्मक दृष्टि से बहुत मजबूत संगठन है गाजियाबाद। अब प्रश्न आता है कि क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन क्या सही दिशा में हो रहे हैं? कोई भी व्यक्ति श्रीमान, मेरे को बीच में आदेश हुआ है वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा, श्रीमान अनिल चौधरी जी हमारे
बहुत ही वरिष्ठ और पुराने सदस्य आरडब्ल्यू फेडरेशन गाजियाबाद के रहे पार्षद लाजपत नगर से हैं, स्टेज पर आए, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप आए, आइए प्लीज। स्वागत अनिल जी आपका, हार्दिक अभिनंदन। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आरडब्ल्यू में कोई भी व्यक्ति यदि समय लगाता है, देखिए इसकी महत्ता, इंपॉर्टेंस को समझने की आवश्यकता है। सभी हमारे जो सम्मानित पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके विचार सुनने को मिलेंगे आज की इस चिंतन बैठक में। साथ ही हम सभी, कोई भी व्यक्ति, सब स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष निर्भीक तरीके से आप, बेबाक तरीके से आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको कोई टीका टिप्पणी, टोका टाकी कुछ नहीं होगी। और साथ ही क्योंकि समय ज्यादा न लग जाए और लगे तो फिर हमें भूख लगे, इसलिए भोजन की भी व्यवस्था है। इसलिए